हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वन शॉट वीडियो रहेगा वो रहेगा क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2, जिसका नाम है विद्युत और विभव तथा विभवांतर, या जिसका नाम है स्थिर विद्युत तथा धारिता। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बिना देरी किए हुए हैंड राइटिंग नोट से पढ़ते हैं और हिंदी मीडियम वालों के लिए नोट्स है, तो इसको ध्यान से देखिए। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो इसका डिफिनेशन है, और इसका जो यहाँ पर आप सबको दिखाया गया है लेवल 1 और लेवल 2, H1 और H2। तो ये जल है हमारा, ठीक है, जो लेवल 1 में है और जल है। और लेवल 1 से जब लेवल 2 में जब जल जाता है तो इसी में हमारा क्या होता है, विभव का डिफरेंस होता है। जैसे अस्तर अस्तर के अंतर के कारण पानी प्रवाहित होता है, वैसे ही विभव के अंतर के कारण क्या होता है, आवेश प्रवाहित होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? आप सब इसका स्क्रीनशॉट लेते चले, या इसका जो नोट्स है, इसका जो पीडीएफ नोट्स है टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया गया है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक दिया रहेगा, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका मतलब होता है विभवांतर। किसी मतलब विभवांतर क्या होता है कि कोई आवेश है विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु के मध्य, जो विभवांतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलम आवेश को ले जाने में जितना क्या किया जाता है, डब्लू मतलब कार्य किया जाता है, वो हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे एक कूलम स्थान के पर मतलब एक कूलम के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, क्यू नॉट, ये हमारा आवेश को रख सकते हैं। जैसे क्यू नॉट बराबर हमारा हो जाएगा डब्लू, और एक कूलम बराबर हमारा क्या हो जाता है, कार्य बराबर कार्य बट्टे आवेश। तो हमारा जो विभवांतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्य बट्टे आवेश। एक कूलम आवेश करने मतलब एक कूलम आवेश को ले जाने में जितना कार्य किया जाता है वो हमारा क्या होता है, विभवांतर। यहाँ पर बी ए मतलब बी ए एक आवेश और दो आवेश के बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारा, सॉरी, विभवांतर का अंतर है, ठीक है। अभी ए माइनस बी बी, तो हमारा इसको डायरेक्ट आप इसको ऐसे कर सकते हैं, बी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। और इसका जो यूनिट होता है जूल प्रति कूलम, या इसका एक मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है। और एक वोल्ट का डिफिनेशन अगर एग्जाम में एक नंबर में पूछ दिया जाए तो आप सब कैसे लिखोगे? तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के मध्य एक कूलम आवेश को ले जाने में जितना कार्य करने में एक जूल है, उसको क्या बोलते हैं, विभवांतर का मान जो होगा 1 वोल्ट होगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब होता है विभव, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव आखिर होता क्या है? तो कोई भी बिंदु क्या होता है, किसी भी बिंदु को मतलब विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु को अनंत से एक कूलम आवेश को इस बिंदु तक दूसरे बिंदु में ले जाने पर जो कार्य मतलब कार्य किया जाता है वो क्या होता है, विभव कहलाता है। और इसका अनंत का विभव क्या होता है, शून्य होता है। अनंत का विभव क्या होता है, शून्य होता है। तो विभव बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। यहाँ तक क्लियर हुआ? एक हमारा डेरिवेशन है, विद्युत आवेश के कारण विभव पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इसका क्या है, एक बिंदु मतलब एक बिंदु पर हमारा प्लस क्यू है, और ये ओ बिंदु से आर दूरी पर एक पॉइंट हमारा ए है, और यहाँ से कुछ दूरी पर हमारा प्लस क्यू नॉट है, जहाँ पर बिंदु बी है। और यहाँ जो डी एक्स हमारा है वो क्या है, हमारा अल्फांस है, ठीक है। यहाँ से एक्स दूरी पर है। इसको आप खुद से बना के लिख सकते हो। तो हमारे यहाँ से देख सकते हो क्यू नॉट पर क्यू के कारण जो बल लगता है क्या होता है, एफ बराबर के बटे कि क्यू क्यू नॉट एक्स स्क्वायर। और जहाँ पर डी एक्स विस्थापित करने हेतु क्या हो जाता है, डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ डी एस, ठीक है। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो एफ का मान हमारा कितना हुआ है, तो एफ का मान यहाँ पे रख देंगे के क्यू क्यू नॉट एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है। और इनफाइनाइट से पी का जो है मान लाने पर, ठीक है। तो यहाँ से जो पी का मान आता है, सबसे पहले डब्ल्यू बराबर देखेंगे। अब सब जो डब्ल्यू है वो इसका जो चिन्ह है क्या हो जाता है, हमारा समाकलन का चिन्ह है, ठीक है। और जो dx है वो हमारा अवकलन का चिन्ह है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, w बराबर के क्यू नॉट, जो ये हमारा क्या है, समाकलन है इनफाइनाइट से r। ये आप सब मैथ में पढ़ोगे समाकलन के चैप्टर में, तो अच्छे से समझ में आएगा। और इसका फार्मूला जब तक आप सब याद नहीं करोगे तब तक ये आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। तो इस पॉइंट को, इस टॉपिक को छोड़ते हैं, इससे पहले समाकलन और अवकलन पढ़ेंगे, तब इस पॉइंट को आप सबको समझ में आएगा। नहीं तो फिलहाल आप सबको याद करना पड़ेगा। फिलहाल याद करने से कोई फायदा नहीं है जब तक समझोगे नहीं आप सब।
तो समाकलन और अवकलन का एक वीडियो आएगा इसके बाद, तो वहां से आप सब समाकलन सीख सकते हो और अवकलन सीख सकते हो। तो आप सब रेडी हो समाकलन और अवकलन सीखने के लिए? क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने के लिए आपको मतलब कैसे ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल है जहाँ पर आपको समाकलन और अवकलन करने मतलब किए बिना उसका सोल्यूशन नहीं कर सकते। तो उसके लिए तैयार है कि अगले वीडियो में हम सब पढ़ेंगे समाकलन और अवकलन के बारे में। एक और हमारा डेरिवेशन था द्विध्रुव के कारण विभव मतलब पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी अक्ष पर विभव। उस टाइम चैप्टर 1 में भी एक था हमारा अक्ष और निरक्षीय पर, एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का आता है, ठीक है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन 5 नंबर का आ सकता है। तो यहाँ से देखे थे प्लस क्यू और माइनस क्यू, जिसकी दूरी कितना हमारा 2 है, और यहाँ से ओ दूरी पर, ठीक है, ओ से आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, जहां पर हम सबको क्या ज्ञात करना रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना रहता है। बट यहाँ पर हम सबको भी ज्ञात करना रहेगा, वहां पर ई ज्ञात करना रहता था हमको, और यहाँ पर हम सबको भी ज्ञात करना रहेगा, ठीक है। तो परिमाण समान लेकिन चिन्ह अलग अलग होते हैं, हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। बिंदु P पर प्लस क्यू के कारण बिंदु विभव कितना है, V प्लस क्यू, जो बराबर क्या हो जाएगा हमारा K प्लस क्यू आर प्लस ए। बिल्कुल चैप्टर 1 के जैसा ही, और कुछ नहीं करना है। तो बिंदु P पर माइनस क्यू के कारण जो विभव था वो क्या हो जाएगा, V माइनस क्यू, जैसे वहां पर था E प्लस क्यू था और एक तो हमारा E माइनस क्यू था, ठीक है। तो इसको समीकरण 1 माने थे और इसको समीकरण 2 माने, तो वैसे ही यहाँ पर B माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा K माइनस क्यू आर माइनस ए। वहां पर दूरी कितनी थी हमारा आर ए स्क्वायर थी, और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इसका कंफ्यूज मत होइएगा, पहले क्लियर कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा समीकरण 2 मान सकते हो, और बिंदु पर जो नेट हो जाएगा तो हमारा जो B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर आर प्लस क्यू, और मतलब आर प्लस क्यू प्लस B माइनस क्यू, और जब दोनों को जब जोड़ दिया जाएगा तो के क्यू हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, और फिर इसका और इसका जब एलसीएम कर लिया जाएगा तो हमारा लास्ट में क्या बचता है, आर आर से जो बचता है वो आर आर से कट जाता है। तो हमारा बचता है 2a माइनस के क्यू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जहाँ पर हम सब आर को क्या कर देंगे, नगण्य कर देंगे, सॉरी ए को नगण्य कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आर बहुत बड़ा है ए से। तो हमारा भी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू बटे आर स्क्वायर, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ है, तो इसको बिल्कुल स्किप ना करें। इसके बाद हमारा है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित विद्युत और बिंदु पर वैद्युत विभव, या दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर में, ठीक है। तो हमारा क्या है, यहाँ से प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों के जो बीच की दूरी कितना है 2a है। अब यहाँ से एक दूरी पर हमारा पॉइंट ए है, मतलब आर दूरी पर ओ से आर दूरी पर एक पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट पी है, और इसकी दूरी क्या हो जाती है, लंब बट आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, ठीक है। अब ये बिल्कुल सिंपल है, इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ से जो यहाँ मतलब P से जो प्लस Q की दूरी क्या हो जाती है हमारे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट में, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, ए हमारा आधार है, ए हमारा लंब है। अब जब हमको लंब पता है, आर है हमारा, ठीक है, ए हमारा क्या है, लंब है, ठीक है, ए हमारा लंब है, ए हमारा आधार है। तो लंब हमारा कितना दिया है, सॉरी आर दिया है, और आधार कितना दिया है हमारा, ए दिया है। तो आप सब कर्ण निकाल लोगे, ठीक है। तो कर्ण निकालने पर हमारा क्या आता है, रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमारा बिंदु आवेश के कारण विभव क्या हो जाता है, के क्यू बट्टे आर, और बिल्कुल सिंपल सा ये है कि जो हमारा ओमेगा 3 बराबर हमारा क्या है, तो हमारा यहाँ तक हो जाता है। इसके बाद फिर आप सबको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। तो v प्लस क्यू बराबर हमारा हो जाता है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, k प्लस क्यू हो जाता है हमारा, ठीक है, k प्लस क्यू बट्टे रूट में कितना हो जाता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। और इक्वेशन v माइनस क्यू बराबर हो जाता है k माइनस क्यू, और रूट में वही हमारा हो जाता है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, समीकरण 2। और जब समीकरण और 1 और जब 2 को जोड़ा जाता है तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अपोजिट होते हैं तो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और लास्ट में इसका आंसर आ जाता है 0, ठीक है। मतलब ये दोनों को डायरेक्ट आप सब ऐसे कट मत कर दीजिएगा, पहले तो आप सब लिखिएगा कि b बराबर हमारा हो जाएगा b प्लस क्यू प्लस b माइनस क्यू, और जब दोनों के मान को यहाँ यहाँ रखोगे
तो लास्ट में हमारा आंसर क्या हो जाता है, V बराबर 0। ठीक है, अब आता है हमारा यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो मतलब होता है वो होता है हमारा विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे बोलते हैं, तो दो या दो से अधिक विद्युत आवेश एक दूसरे के मतलब आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, तो आवेश एक दूसरे के समीप लाने या दूर ले जाने के कार्य मतलब उसका कार्य करना पड़ता है। यह कार्य उन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इस निकाय को क्या बोलते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार आवेशों के किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत मतलब अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। जैसे दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है हमारा, जैसे Q और Q2 यहाँ पर दिख रही है, तो हमारे इसकी हो जाती है R12 हो जाती है, जहां पर विभव विभव बराबर कार्य बट्टे आवेश और कार्य बराबर मतलब इसका एक फॉर्मूला आपको पता चल जाए तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, आवेश उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, विभव इंटू आवेश। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे यहाँ पर समविभव पृष्ठ, जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, विभव हमारे समान हो, तो बी ए मतलब बी ए भी बराबर रहेगा, बी बी बराबर रहेगा, बी सी भी बराबर रहेगा, बराबर के क्यू बटे आर वन। यस वन एक क्या है हमारा समविभव पृष्ठ है, जो हमारा यस वन है। ठीक है, ये हमारा यस टू है, तो यस टू हमारा क्या है, एक समविभव पृष्ठ है, और यस वन यहाँ पे तो ये भी हमारा समविभव पृष्ठ। ठीक है, तो बी डी बराबर बी ई बी एफ जो है सब के क्यू के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ तक हो जाने के बाद ये हमारा एक प्लेट है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव की लंबवत होती है, तो एक हमारा ठीक है हमारा प्लेट है। ठीक है, तो एक समविभव पृष्ठ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया मतलब किसी आवेश को लिया गया जो डब्लू बराबर क्या होता है, जो जीरो होता है, विभवांतर पे जीरो होता है, बट विभव क्या होता है, इक्वल होता है। और उसका जो थर्ड स्टेप है क्या होता है, प्रत्येक चालक की सतह समविभव पृष्ठ होती है क्योंकि चालकत्व की सतह पर होती है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चालक की धारिता क्या होती है। तो चालक की धारिता क्या होती है, किसी विलगित ठीक है चालक को आवेश दिया जाता है तो विभव में उसी अनुपात में वृद्धि होती है, तो Q बराबर सी भी होता है, जहां पर सी क्या है हमारा धारिता है, तो सी बराबर क्या लिख सकते हो, Q बट्टे V। Q हमारा आवेश है, V बराबर वोल्ट है, मतलब V विभवांतर है, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा क्या हो जाएगा, कूलाम बट्टे वोल्ट, इक्वल इसको फैरेड भी कह सकते हो आप सब। और इसके बाद हमारा संधारित्र। संधारित्र क्या होता है, संधारित्र मतलब किसी चालक की धारिता उसके आकार में वृद्धि करके बढ़ाई जा सकती है, मतलब कोई धारिता है उसके आकार में उसके आकार को ग्रोथ करके उसको मतलब उसको बढ़ाई जा सकती है, परंतु यह एक व्यवहारिक विकल्प नहीं है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना मतलब उसके चालक को बढ़ाए बिना आवेश की स्थिर मात्रा पर उसके विभव में कमी करके चालक की धारिता में हम ग्रोथ कर सकते हैं। फर्स्ट में जैसे एक चित्र है हमारा, ठीक है, ये चित्र आप सब यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, अब इसके बारे में चलिए आइए चित्र बना कैसे और कैसे हुआ, ठीक है, इस नोट से कैसे समझे। तो अब चित्र के अनुसार प्लेट ए मान लीजिए इधर था और एक ठो हमारा प्लेट बी इधर था। ठीक है, निकट एक अन्य समान आकार के चालक प्लेट बी रखते हैं। ठीक है, ये बी रखते हैं, तो प्रेरण के कारण प्लेट बी के आंतरिक सतह पर माइनस क्यू तथा बाह्य सतह पर प्लस क्यू आवेश मतलब हो जाती है, तो ये हमारा बी साइड माइनस हो जाती है और ये साइड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो प्लेट बी का ऋणावेश प्लेट ए में चला जाता है, तो प्लेट जो बी का जो ऋणावेश है वो किस में चला जाता है, ए में चला जाता है, जबकि प्लेट बी का धनावेश प्लेट ए के विभव के का मतलब वृद्धि करता है, परंतु बी का ऋणावेश प्लेट ए के अपेक्षाकृत निकट होता है, अतः परिणामी रूप से प्लेट ए के विभव में कुछ कमी होती है। इसकी वजह से निकाय की धारिता में कुछ क्या होती है, वृद्धि होती है। और इसके बाद क्या हमारा, यदि बी का जो बाह्य सतह को एक नगण्य धारिता मतलब इसको नगण्य इसको भूकंप मतलब भू संपर्कित किया जाता है, तो क्या होता है, जब नगण्य धारिता के तार के जमीन में जब जोड़ दिया जाता है तो जो है जो ऋणात्मक है ठीक है वो पूरा ग्रहण कर लेता है, मतलब वो धनावेश पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, निरस्त जो ऋणावेश है तो जाती है पूरा निरस्त हो जाती है, तथा प्लेट बी पर केवल ऋणावेश शेष बचता है। ठीक है, यहाँ पर जो प्लस जो रहता है ठीक है वो जब
यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के पास चले जाते हैं तो जो प्लस क्या होता है, खत्म हो जाता है, तो सिर्फ क्या बचता है, ऋणावेशित बचता है, जो प्लेट ए के बिंदु को बहुत कम कर देता है, मतलब फलस्वरूप निकाय की धारिता अपेक्षाकृत बहुत बढ़ जाती है। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा समांतर प्लेट धारिता क्या होती है। तो समांतर प्लेट धारिता क्या होती है, समान ज्यामिति एवं समान क्षेत्रफल की धातु प्लेट परस्पर अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर स्थित हो या व्यवस्था समांतर प्लेट क्या होती है, हमारे संधारित्र होती है। ठीक है, तो हमारे प्लस प्लस है, हमारा क्यू प्लस क्यू है, हमारा माइनस क्यू है। तो भी बराबर क्या है, प्लेटों के मध्य के विभवांतर। और इसका जो फॉर्मूला होता है ई बराबर क्या होता है हमारा, इसको आप सब सिग्मा ही बोल सकते हो। ठीक है, बट एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट, जहां पर हमारा इसके बराबर क्या हो जाता है, क्यू बटे, जहां मतलब क्यू आवेश है हमारा और ए क्या है, हमारा क्षेत्रफल है। तो ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, क्यू क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन 1। और विभवांतर भी बराबर हमारा क्या होता है, भी बराबर ई डी होता है, मतलब विद्युत क्षेत्र और प्लेटों के मध्य की दूरी क्या है, टी है। अब समीकरण 1 में जब ई का मान रखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, सी बराबर क्यू ए एप्सिलॉन नॉट और क्यू डी। क्लियर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, तो आप सबको नंबर इतना है कि फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। संधारित्रों का संयोजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो संधारित्र का संयोजन दो हिसाब से किया जाता है। पहला तो श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, जैसे आपके घर में दिवाली के टाइम पे जो झालर बत्ती लगती है, तो हमारा क्या होता है, वो हमारा क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ा रहता है। और जो पार्श्व क्रम यानी जो समान, जिसको समांतर क्रम भी बोलते हैं, जैसे आपके घरों में जो लाइट होगा वो समांतर क्रम में ऐड हुआ रहेगा। तो यहाँ से आप सब प्रैक्टिकल के रूप में देख सकते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, मतलब प्लस क्यू माइनस क्यू, मतलब बिंदु ए से बिंदु बी, फिर बिंदु सी। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है हमारे, इसमें जो हमारे होते हैं, इसमें हमारे V1, मतलब इसमें V1 V2 और V3 ज्ञात करके हम सब क्या करते हैं, तीनों में जो आवेश रहता है वो इक्वल रहता है। श्रेणी क्रम में आवेश इक्वल रहता है, बट जो हमारा V रहता है यानी विभवांतर रहता है वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है। तो यदि संधारित्र को इस मतलब इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट द्वितीय प्लेट संधारित्र की पहली प्लेट, मतलब ये जो हमारी है प्रथम संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है और ये द्वितीय संधारित्र की पहली प्लेट से, मतलब देखो ए बी है। ठीक है, इसका दूसरा छोर, ठीक है, ये जो दूसरा छोर द्वितीय के पहले छोर से क्या हो, ऐड हो। ठीक है, तो यही हमारा दूसरा प्लेट तृतीय संधारित्र के पहली प्लेट से जुड़े हो। ऐसे ही हमारा माना 3 संधारित्र जिनकी धारिता C1 C2 C3 है, जो चित्र के अनुसार इसको देख सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला बनता है, क्या बनता है, क्यू सी बराबर हमारा क्यू बटे बी है, तो भी बराबर हमारा क्यू बटे सी हो जाएगा। तो B1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्यू बटे C1, B2 बराबर क्यू बटे C2, V3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्यू बटे C3। इक्वेशन जब तीनों को जब ऐड करते हैं तो क्या बनता है, अब V बराबर हमारा जब कुल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा V1 प्लस V2 V3। तो V1 का मान की कितना था हमारा, क्यू बटे C1, क्यू बटे C2 और C3। ठीक है, अब जब तीनों को किया जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस एक 1/C3। तो यही हमारा क्या है, श्रेणी क्रम कंप्लीट हुआ। अब एक हमारा समांतर क्रम बचता है। ठीक है, तो समांतर क्रम का संयोजन क्या होता है कि मतलब ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों की पहली प्लेट एक साथ एक बिंदु पर जुड़ी हो तथा दूसरी प्लेट एक साथ अन्य बिंदु पर जुड़ी हो, इस संधारित्र क्या बोलते हैं, समांतर क्रम। ठीक है, तो यही हमारा समांतर क्रम का संयोजन है, जैसे आपने देखा भी होगा। ठीक है, ऐसे अगर आपने देखा होगा, ठीक है, एक संयोजन की, ठीक है, अब यहाँ से भी है तो बिल्कुल यही इसी बिंदु पर जुड़ा है। अब यहाँ से भी आपने देखा होगा तो ये भी समांतर क्रम में है। ठीक है, इसको फिजिक्स में पढ़ा होगा क्लास 10th में। ठीक है, तो हमारे समांतर क्रम में इसमें क्या हो जाता है, हमारे इसमें भी C1 C2 C3 को जब निकाला जाता है तो इसमें जो हमारे रहते हैं, इसमें भी इक्वल रहता है और Q अलग अलग रहता है। तो वही जब Q अलग अलग रहता है तो Q बराबर C1 बट्टे भी, Q2 बराबर C2 बट्टे भी और Q3 बराबर C3 बट्टे भी। जब तीनों का जब तुल्य किया जाता है तो Q बराबर Q1 Q2 Q3 से तो हमारा निकलता है, तो क्या बचता है हमारा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, लास्ट में यही बचता है। तो हमारे प्रूफ हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सब। इसका अब इसके बाद फिर हमारा बचता है
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम सब पढ़ेंगे चैप्टर 3 विद्युत चालन तथा ओम का नियम। इसका नोट्स अच्छे से कंप्लीट करेंगे। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि इस चैप्टर से आपको एग्जाम में 12 नंबर का मार्क्स कम, मतलब इतना कि कंफर्म है आएंगे। तो आप सब जो अभी चैप्टर जो सेकेंड पढ़े उसमें का जो क्वेश्चन है यहाँ से, मतलब 10 नंबर 10 + 1 यानी 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है इस चैप्टर से। जो जो भी नोट्स पढ़े आपने, तो पहला था हमारा था अच पर एक डेरिवेशन था और एक नीरज पर डेरिवेशन था, ठीक है। तो यहाँ से एक 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट है आएगा, ठीक है। अब एक था हमारा समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। बिल्कुल पेपर लीक होगा इस चैनल पे, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन बताया जाएगा जैसे लगेगा कि पेपर लीक हो रहा है। तो आप सब बिना स्किप किए सब देखिएगा, ठीक है। पूरा पेपर लीक होगा इस चैनल पे। आप सब एक एक क्वेश्चन पूरे बोर्ड में मिला के आइएगा, एक एक क्वेश्चन, एक एक न्यूमेरिकल और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा इस चैप्टर से। तो मतलब इस चैनल से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और बेनिफिट उठाए, बिल्कुल अभी फ्री है। और ये नया चैनल है तो इसलिए बिल्कुल अभी फ्री मिल रहा है, तो आप सब जितना फायदा उठा सके उठाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो।